सुदामा जी ने सबको आशीर्वाद दिया। सुदामा जी अपने घर जाने लगे तो भगवान ने पीतम्बर ले लिया और कहने लगे सुदामा जी अब अपने घर जाओ। सुदामा जी रास्ते में बातें कर रहे हैं, मेरी जो इच्छा थी वो तो सब पूरी हो गई। भगवान ने इतना सम्मान दिया है, पर हमारी पत्नी ने मुझे भेजा था, मैं उसे क्या कहूँगा जाकर के। सुदामा जी घर जा रहे हैं और सोच रहे हैं, आया खाली हाथ जो गया खाली हाथ, आया खाली हाथ जो गया खाली हाथ। ऐसा दीन दयाल है, ऐसा दीनानाथ, पगला सोच रहा ये लाज कमारा सोच रहा, ये पगला सोच रहा ये लाज कमारा सोच रहा। अपने घर के पास गए और एक बढ़िया मेल देखा तो मन में सोचने लगे कि हमारी पत्नी हमारे बच्चों को घर से निकाल दिया, एक कोई बहुत बड़ा राजा आकर के मेल बना लिया है, ना जाने हमारी पत्नी और हमारे बच्चे कहाँ होंगे। सुदामा जी की पत्नी ने झरोखे से झांक करके देखा तो सुदामा जी खड़े हैं। सुदामा जी आपके सबके सामने आ रहे हैं, आपको चावल की भेंट देंगे और भेंट के बदले में आपको भी कुछ दक्षिणा देंगे। कृष्ण भगवान ने बहुत कुछ दिया तो वैसे ही आपको देना है। सुदामा जी की झोली यानी थाली है, इसमें आपको जो कुछ भी दक्षिणा देनी चाहे वो सुदामा जी के लिए दे सकते हैं। और ये चावल है वो अपने घर पे जहाँ पे कोठार है, अन्न का भंडार है, वहां उसमें डालना है। इसे कहते हैं कि कभी भी अन्न का कमी नहीं आनी। बता मेरे यार सुदामा रे, तू घना दिना शो आई। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना शो आयो। सुदामा जी कहने लगे, प्रभु आपने मुझे इतनी धन माया तो दी है, पर मुझे कभी अभिमान ना हो। भगवान ने तथास्तु कह करके वरदान दिया और इसी दिन से वृंदापुरी का नाम सुदामापुरी हो गया और सब जितने भी वृंदापुरी वासी थे सुदामा जी को ही गुरु बना लिया। बोलिए भक्त और भगवान की। तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित इसीलिए ही भगवान का नाम दीन बंधु है। भगवान अपने भक्तों पर इतनी दया करते हैं, दीनता दिखाते हैं, इसीलिए संतों ने उसका नाम दीन दयाल रख दिया है। सुदामा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कहते हैं, भगवान महाभारत का युद्ध हुआ और हमारे दादाजी ने हमारी दादी जी के साथ विवाह कैसे किया ये मुझे बताओ। परीक्षित से कहने लगे सुखदेव जी महाराज, अरे तुम तो पुत्र हो और दादे दादी का विवाह सुनोगे। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, परीक्षित
सुभद्रा का हाथ मांग लिया था दुर्योधन ने, तो दाऊ जी सगाई करके आया। सगाई करके आए, भगवान ने सुभद्रा से जाकर के कह दिया कि हमारा बड़ा भाई तुम्हारी सगाई दुर्योधन से करके आए हैं। सुभद्रा घबराने लगी, रोने लगी। अर्जुन यात्रा करके द्वारिका आए थे। यात्रा करके द्वारिका आए, भगवान ने कहा ऐसा करो संत बन जाओ। अब अर्जुन साधु का वेश बना करके द्वारिका में बैठ गए। सब प्रणाम करने के लिए आते हैं, अर्जुन सबका नाम बता देते हैं, क्योंकि अर्जुन तो जानते थे द्वारिका वालों को सबको, इसलिए नाम बता रहे हैं। सब द्वारिका वासी कहते हैं ये तो बहुत बड़ा संत है, सबका नाम जानते हैं। दाऊ जी भी आए थे, प्रणाम कर रहे हैं, मन में सोच रहे हैं अर्जुन के बड़े भाई हैं, पर क्या करें, संत बने हैं तो पूरे बनेंगे। अब दाऊ जी संत प्रणाम करके कहने लगे महाराज हमारे घर चलो। अर्जुन ने कहा हम किसी के घर तो नहीं जाते, पर आपके लिए जाना पड़ेगा। दाऊ जी घर लेकर के आए अर्जुन को। भगवान ने कहा दाऊ दादा अब ब्राह्मण की संत की सेवा तो हम करेंगे। सुभद्रा से कहने लगे देखो सुभद्रा कितने बड़े संत आए हैं, बढ़िया रसोई बनाओ, तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। सुभद्रा ने रसोई बनाई, अर्जुन को भोजन परोस दिया और अर्जुन सुभद्रा को देख रहे हैं। सुभद्रा ने सोचा ये संत हैं और ऐसे क्यों देख रहे हैं। सुभद्रा ने ध्यान से देखा तो अर्जुन को पहचान लिया। सुभद्रा ने आकर के कहा महाराज क्यों बेरूपिया बन करके बैठे हो। अर्जुन कहने लगे देवी ये तुम्हारे लिए पापड़ बेल रहे हैं, तुम्हारे भैया ने बनाया है हमें साधु। इतने में भगवान आगे अर्जुन को समझा दिया कल सुभद्रा पूजा के लिए जाएगी मंदिर और तुम रथ लेकर आना और हमारी सुभद्रा को भगा करके ले जाना। और रथ की लगाम, घोड़े की लगाम सुभद्रा के हाथों में देना और तुम्हें पीछे बैठना है। अब सुभद्रा पूजा करने के लिए गई, अर्जुन रथ कर लेकर के आ गया, सुभद्रा को आगे बैठा दिया और अर्जुन पीछे बैठ गए। सबने आकर दाऊ जी से कहा महाराज आपकी बहन को वो साधु आया था ना, भगा करके ले गया। अब दाऊ जी कहने लगे हमारी नाक कट गई और भगवान चैन की बंसी बजा रहे हैं। दाऊ जी ने आकर के कहा कन्हैया आपने कुछ सुना। भगवान ने कहा हाँ सुना था भैया। क्या? कि अपनी बहन का हरण हो गया। अरे तुम तो ऐसे चैन की बंसी बजा रही हो, ये तुम्हारा क्या सोचना है। भगवान कहने लगे दाऊ भैया अपनी बहन का हरण किया है तो कोई ऐसा वैसा तो नहीं होगा, क्योंकि हमारी शक्ति को कौन नहीं जानते, होगा तो कोई हिम्मत वाला ही। दाऊ जी कहने लगे हम छोड़ेंगे नहीं उसको। भगवान ने कहा भैया लाने के लिए गए, हम भी हार गए तो बची कुची नाक और कट जाएगी। दाऊ जी कहने लगे तुम गणित लगाते रहो कन्हैया, हम उसे हमारी बहन को ला करके छोड़ेंगे। भगवान कहने लगे दाऊ दादा युद्ध की ठान ही लिए तो हम पीछे कैसे रह सकते हैं। दाऊ जी के साथ गए। भगवान ने कहा देखो भैया सब कह रहे हैं कि बहन का हरण किया है। देखो अर्जुन तो ये तो बाबा जी तो पीछे बैठे हैं और बहन देखो घोड़े दौड़ा रही है। दाऊ जी देख करके मन में सोचने लगे हमारी बहन के क्या हो गया है। और अर्जुन भी घबरा रहे हैं कि दाऊ भैया आगे। भगवान ने इशारा कर दिया दाऊ भैया घबराओ मत, कार्यक्रम ठीक चल रहा है। और कहने लगे दाऊ भैया मैं उसे जान गया, कौन हो सकता है, ये गांडीवधारी अर्जुन है। दाऊ जी ने कहा ये अर्जुन है तो कन्हैया ये सब बनी बनाई बात तुम्हारी है। भगवान को हंसी आने लगी और कहने लगे तो क्या करते दाऊ भैया,
तुम सुभद्रा की सगाई दुर्योधन के साथ कर दी और ये अर्जुन को चाह रही थी तो और क्या करते। सुभद्रा को घर लेकर के आए और अर्जुन और सुभद्रा का विवाह भगवान ने धूमधाम से किया। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहने लगे, परीक्षित ऐसे हुआ था तुम्हारे दादा दादी का विवाह। और एक दिन प्रद्युम्न का पुत्र था अनिरुद्ध, और बाणासुर की पुत्री उषा नींद में सो रही थी। सोते सोते उषा ने सपना देखा तो सपने में अनिरुद्ध को देखा। नींद खुली तो रोने लगी। उनकी सखी थी चित्रलेखा, उन्होंने आकर के पूछा, सखी रो क्यों रही है? तो उसने कहा कि जो मैंने सपने में देखा है मैं उसी के साथ विवाह करना चाहती हूँ। चित्रलेखा ने चित्र बनाए, सबके चित्र बना दिए, यदुवंशियों के चित्र बनाए और चित्र में अनिरुद्ध का चित्र देखा तो कहने लगी, ये मैंने सपने में देखा था। चित्रलेखा गई, अनिरुद्ध सो रहा था, नींद में पिलंग सहित उड़ा करके ले आई, ला करके उषा के मेल में रख दिया। इसी बात पर अनिरुद्ध को हंसी आ गई। बारे पहरेदार खड़े थे, सब पहरेदारों ने कहा कन्या के मेल में पुरुष प्रवेश वर्जित है। बाणासुर से जाकर के कहा तो बाणासुर ने जेल में बंद कर दिया। नारद जी ने भगवान से जाकर के कहा, महाराज आपका सब परिवार कुशल तो है? भगवान ने कहा और तो सब ठीक है, पर आज 2-4 दिन हो गए अनिरुद्ध कहाँ चला गया? नारद जी कहने लगे, महाराज वो बाणासुर के जेल की हवा खा रहे हैं। दाऊद जी और भगवान दोनों ही साथ में गए तो बाणासुर शंकर भगवान के भक्त थे, तो शंकर भगवान द्वारपाल बन करके खड़े हैं। भगवान से पूछा, आओ प्रभु कैसे आना हुआ? भगवान ने कहा, हमारे पोते को बंदी बना करके रखा है, हम छोड़ाने के लिए आए हैं। शंकर भगवान ने कहा, ऐसे तो हम नहीं जाने देंगे, हमसे युद्ध करना पड़ेगा। शंकर भगवान से युद्ध किया और भगवान चुटकी बजाते बजाते द्वार में प्रवेश कर लिया। और बाणासुर के 1000 हाथ थे, भगवान ने सब हाथ काट दिए, तो 4 हाथ रखे और बाणासुर प्राण बचा करके भाग गए। भगवान शंकर भगवान ने कहा, तुम्हारा क्या संबंध है? तो कहने लगे, प्रहलाद का बेटा विरोचन, विरोचन का बेटा बलि और बलि का बेटा बाणासुर है, तो मेरे भक्त का पुत्र है, तो मैं उसे कैसे मारूंगा? उषा और अनिरुद्ध को दोनों को सामने ला करके खड़ा कर दिया। भगवान दोनों को घर लाए और धूमधाम से विवाह किया। अब भगवान सुखदेव जी महाराज से परीक्षित कहने लगे, प्रभु आप बताओ कि भगवान के लिए भगवान की जो सुर्तियां हैं ये कैसे भगवान के बारे में जानती हैं? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान के लिए जो सुर्तियां हैं वो नेति नेति के करके थक जाती हैं, पर भगवान के बारे में कुछ जान नहीं सकती और भगवान से प्रश्न करती हैं कि हे प्रभु, आपके जितने भी जीव हैं, आप इस जीवों को क्षमा क्यों नहीं करते? कैसे भी उल्टे काम करते हैं तो और आप इस माया को मारते क्यों नहीं? माया को मार दीजिए। भगवान ने कहा, मैं माया को कैसे मारूं? माया ऐसी है नरक की बिचारी, जैसे वेश्या सज के आती है तो सबको पागल बना देती है
और मंच पर के आकर के गाती हैं तो सबको पागल कर देती हैं, जमा देती हैं। तो उसका नाचना गाना सजना संवरना सब ठगने के लिए होता है। तो हे प्रभु, ये जीव होते तो आपके ही हैं। भगवान ने कहा तो हमने बुद्धि किसके लिए दी है? उनका काम ऐसा है तो तुम अपने को ठगने के लिए क्यों जाते हो? उनके पास जाते क्यों? अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। सुरतियां भगवान से कहने लगी, प्रभु एक राजा का बेटा था और पिताजी से किसी बात पर झगड़ा हो गया तो घर से बाहर निकल गए और तो कोई काम नहीं मिला, बर्तन साफ करने की नौकरी मिली और उनके पारिवारिक संबंधी था, भोजन करने के लिए आए होटल